जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारत के भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत आज जो चर्चा होगी, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, इन सभी पे चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है। और इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, दिया गया है लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, काराकोरम या लद्दाख, काराकोरम और जास्कर के बीच में, या फिर शिवालिक और वाय हिमालय के बीच में। लघु हिमालय की लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों में आपका फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक श्रेणी है ना। ये आपका ग्रेटर हिमालय होता, ये मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, और ये आपका होता है शिवालिक श्रेणी। पूछा गया है कि लघु हिमालय की बात की गई है, और मैंने आपको बताया है कि मध्य हिमालय को ही आप क्या कहते हैं, आप लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी आपकी स्थित है। तो मध्य हिमालय किसके बीच में है, तो ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है, यानी महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। आपको और समझ में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका मध्य हिमालय आता है, और मध्य हिमालय को ही आप क्या कहते हैं, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय की लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले हुए मैदान को किस नाम से जाना जाता है। उप हिमालय कहिएगा या शिवालिक श्रेणी कहिएगा या वाय हिमालय कह लीजिए, तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है। तो उप हिमालय के सहारे कौन सा मैदान फैला हुआ है, तराई, बांगर, खादर या फिर भावर, है ना। तो याद रखिएगा, शिवालिक श्रेणी के सहारे या उप हिमालय के सहारे लगभग 200 से 250 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र, जिसे आप भावर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट, है ना। जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र छोड़ के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में पत्थरों का कलेक्शन करती हैं, है ना। और इसी पत्थर वाले क्षेत्र को आप किस नाम से जानते हैं, तो भावर के रूप में जानते हैं। और इस क्षेत्र में नदियाँ जो है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं, लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक। जब नदियाँ पुनः मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उस भाग को आप तराई कहते हैं, यानी भावर के जस्ट दक्षिण में तराई का विस्तार पाया जाता। और जल का क्षेत्र होता है, मच्छरों का क्षेत्र होता है, और मच्छर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, इन सब का गढ़ माना जाता है तराई का क्षेत्र, है ना। पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, जो यूपी के ज़िले हैं, जो इस क्षेत्र से पूरी तरह से क्या है, परिचित है। बांगर और खादर की बात करिएगा, ऐसा उच्च भूमि क्षेत्र जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, उस उच्च भूमि क्षेत्र को बांगर कहते हैं। और ऐसा लो लैंड, ऐसा निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है, उसे आप खादर कहते हैं। दोनों में कंपेयर करिएगा तो जो खादर क्षेत्र होता है, चूँकि नवीन मृदा से बनता है, अतः यह क्षेत्र जो है आपका अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है, खादर का क्षेत्र। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, यहाँ पे शिवालिक हिमालय निम्नलिखित में से किसका भाग है। शिवालिक हिमालय किस पर्वत का भाग है पूछा गया है, अरावली, पश्चिमी घाट हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय को आप वाय हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या उप हिमालय भी कहते हैं। और ये किस पर्वत के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय पर्वत का ये पार्ट होता है। और सबसे नवीनतम हिमालय की तीनों श्रेणियों यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी में सबसे नवीन अगर पूछा जाए कौन है, तो शिवालिक हिमालय आता है। इसी शिवालिक हिमालय में आपका दून और द्वार जैसी घाटियाँ मिलती हैं, जैसे हरिद्वार आपका हो गया या देहरादून हो गया, इसी शिवालिक के क्षेत्र में आपको पाई जाती हैं। नेक्स्ट
जो अगला प्रश्न आपका है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। किस काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ? तो याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय सबसे नवीन है तीनों श्रेणियों में और इसका निर्माण हुआ है सीनोजोइक काल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। किस राज्य में हिमालय पर्वत नहीं पाया जाता है? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो मेरे पढ़ाए विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देंगे, क्योंकि कई बार मैंने उनको बताया है ऑफलाइन क्लासेस में। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, इन क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार मिलता है। यूपी और बिहार में जो है नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन है? सबसे नवीन कौन है? विंध्य पर्वत, अरावली, शिवालिक श्रेणी या फिर अन्नामलाई। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सा पर्वत सबसे नवीन है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, सबसे नवीन शिवालिक। और अगर यही पूछ देता सबसे प्राचीन कौन है, तो आपका उत्तर हो जाता अरावली। भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा जाए, अरावली बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपका होगा यहाँ से, देखिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों के समूह में से कौन पूर्व से पश्चिम के सीक्वेंस में सही क्रम है? 4 पर्वत चोटियों का नाम दिया है, चारों की चारों हिमालय से रिलेटेड हैं, पर पूर्व से पश्चिम का क्रम आपसे पूछा गया है। 4 हैं, कौन कौन सी? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या फिर धौलागिरी। एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, निश्चित रूप से जो है आपका उत्तर राइट होगा। सबसे पूर्व में कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम राज्य में, तो सिक्किम से स्टार्टिंग होगी। कंचनजंगा 2 में है, एक तो आपका है ऑप्शन नंबर 2 और एक आपका है ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा के पीछे मतलब पश्चिम में आपका एवरेस्ट आता, एवरेस्ट के पश्चिम में अन्नपूर्णा, फिर आपकी धौलागिरी। यानी यहाँ पे जो है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि इन पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में आप अरेंज करते हैं, है ना। कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये तीनों की तीनों जो है नेपाल में स्थित हैं। एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और कंचनजंगा सिक्किम में है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और साथ ही साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, हिमालय, देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि सबसे नवीनतम पर्वत आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 पर्वत श्रेणियों का नाम पूछा गया है, कौन सबसे नवीन है, सबसे नया कौन है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा, कैमूर या फिर पटकोई। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सबसे नवीनतम है ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट डी, पटकोई श्रेणी। और इसका विस्तार पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिलता है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता। तो पटकोई यहाँ पे सबसे नवीनतम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, मध्य हिमालय की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सबसे लंबी है? महाभारत श्रेणी, धौलाधार, पीर पंजाल या फिर मसूरी। चारों की चारों श्रेणी मध्य हिमालय या लघु हिमालय से रिलेटेड है। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है इन चारों में, लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर में है। और इसी पीर पंजाल में एक दर्रा आपका पड़ता है जिसे आप कहते हैं बनिहाल, है ना। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। किसको जोड़ता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। और बनिहाल को ही आप गेटवे ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। महाभारत श्रेणी का विस्तार नेपाल में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में आपकी फैली है। और ये चारों की चारों, ये चारों श्रेणियाँ अगर आपसे पूछ दे किस हिमालय का भाग है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट होगा। अगला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी की लोकेशन आपसे पूछी गई है। भारत में सबसे कम अगर पूछा जाए जैविकता वाली घाटी का नाम, तो कश्मीर आप बताते हैं। और यह किन दो के बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित आपकी कश्मीर घाटी सबसे कम जैविकता वाली घाटी भारत में। और याद रखिएगा यहीं पे करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो केसर या जाफरान के उत्पादन के लिए फेमस है। तो करेवा से आपका प्रश्न बन जाता है, क से कश्मीर, क से करेवा और क से केसर उत्पादन के लिए फेमस है ना। किसके बीच में कश्मीर घाटी? तो महान हिमालय और
पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? 4 ऑप्शन, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख पठार या फिर कश्मीर घाटी। कौन अक्साई चीन का भाग है? तो नो डाउट यहाँ भी आप गलत नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट। लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का हिस्सा है और ये भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा। तो इसमें भी मेरे विद्यार्थी जो है निश्चित रूप से सही बताने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा अरावली। भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण सर्वोच्च चोटी अरावली की आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहीं अरावली पर ही माउंट आबू नामक प्लेस पड़ता है जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे दिलवाड़ा की जैन मंदिर स्थित है। तो अरावली यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है, चारों में सबसे प्राचीन अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल आपसे पूछा जाता और यहाँ पे भी आप गलत नहीं करेंगे। ऑफलाइन में मैंने आपको पूरा रटवा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करने वाले हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी बताइएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर ऊंची है और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेकंड नंबर पे है ना। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, जिंदागाड़ा या फिर अनाईमुडी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी है। पूछा जाए किस राज्य में है? केरला बताइएगा। किस पर्वत का भाग है? अन्नामलाई। और इसकी हाइट कितनी है? तो 2695 इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास है? यह आपसे पूछा गया है। टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास क्षेत्र नीलगिरी पे मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाए राइट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पूर्वी घाट का मिलन बिंदु पूछा था नीलगिरी पर्वत और यहीं पे आपको मिलती है टोडा जनजातियाँ, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा 2637 बताइएगा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भील जनजाति का प्राकृतिक क्षेत्र है? टोडा के लिए पूछा जाता है नीलगिरी, भील के लिए पूछा जाएगा सतपुड़ा बताइएगा। सतपुड़ा पर्वत भील जनजाति का प्राकृतिक निवास क्षेत्र 2011 के आंकड़ों के आधार पे भील जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है और सतपुड़ा पर्वत पे यह निवास करती है ना। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ आपकी है और यहीं पे पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। पालनी की पहाड़ी की लोकेशन आपसे पूछी गई है। पालनी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियाँ दी गई हैं। पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह तीनों की तीनों जो हैं तमिलनाडु में स्थित है। पालनी हो, शिवराय हो या फिर जवादी हो। पालनी की पहाड़ी में कौन सा हिल स्टेशन है और शिवराय की पहाड़ी में कौन सा हिल स्टेशन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे पालनी और शिवराय की पहाड़ी में कौन सा हिल स्टेशन पड़ता, आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है? विंध्य, अरावली होगा नहीं, विंध्याचल होगा नहीं, सतपुड़ा। इसका भी उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मिलता विंध्याचल, इसके नीचे आपका मिलता सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती, है ना। तो नर्मदा नदी और ताप्ती के बीच में पूछा है, सतपुड़ा आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पश्चिमी घाट को आप किस नाम से जानते हैं? तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में इसे आप सह्याद्री कहते हैं और सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई होती जो कि महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो गड़जात की पहाड़ी ऑप्शन में देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। गड़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका आता, महादेव पर्वत किस पर्वत का भाग है? तो ऑप्शन नंबर महादेव पर्वत आपका सतपुड़ा का हिस्सा होगा। इसी महादेव पर्वत पे पंचमढ़ी की लोकेशन है। इसी महादेव पर्वत पे जो है आपकी धूपगढ़ पर्वत है, पर्वत चोटी है जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊँची पर्वत चोटी। पाठ भूमियाँ किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाठ भूमि के लिए जो उत्तर आपका राइट होने जा रहा है ऑप्शन नंबर होगा ए राइट। पाठ भूमियाँ झारखंड में यानी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में मिलती है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रश्नों का लेवल कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और साथ में मैंने जितने भी प्रश्न आपके पूछे हैं यहाँ पे आप
सेशन में आप कमेंट करिएगा। विदाउट योर नेम, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।